ओके देवियों सज्जनों, देखिए इस मंच पर जब भी कोई खिलाड़ी खेल खेलने आता है ना, तो हमारी जो दर्शक यानी कि आप लोग जो होते हैं ना, एक एक सवाल पर उस खिलाड़ी पर ही सवाल उठाने लगते हैं। ओहो, इतना क्या सोच रहा है यार, नहीं आता तो लाइफ लाइन ले लेना भैया, ऐसा बोलते हैं लोग। अरे ऑडियंस पोल क्यों ले लिया यार, डबल टिप लेना चाहिए। इस सवाल पर दुगुनास्त इस्तेमाल करना था, पैसे डबल हो जाते तुम्हारे। नहीं 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 नहीं, बी नहीं, बी ने डी दबा, डी डी लॉक कर। ऐसे कई विचार देखने वालों के मन में आते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों के मन में क्या चल रहा होता है वो हॉट सीट पर बैठने के बाद ही पता चलता। यहां बैठने के बाद समझ में आता है कि यहां एक एक सवाल पे खिलाड़ी अपनी मेहनत, आशाएं, सपने और अपना भविष्य टटोल रहा होता है। ऐसे में एक भी गलती अगर हो जाए तो उसे बहुत भारी पड़ती है। बरसों की प्रतीक्षा के बाद ये हॉट सीट की जो कुर्सी है हमारे कंटेस्टेंट्स को मिलती है, इसलिए यहां देर भली दुर्घटना टली वाली बात का पालन करना चाहिए। जवाब देने में देर भली ही हो जाए, गलत जवाब देने में दुर्घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार तो हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट दिनेश कुमार जी को भी बहुत करना पड़ा। कल ये हॉट सीट तक जैसे ही आए हुटर बज गया और खेल की समाप्ति हो गई, इसलिए इनके साथ खेल की शुरुआत हम आज करेंगे। दिनेश कुमार जी, एक बार फिर प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस हॉट सीट पर। आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? हाँ, वो बैठी है मेरी पत्नी जी आए हैं। प्रणाम करता हूँ देवी जी, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कल आते ही आपने एकदम नृत्य कर दिया यहाँ पर। जैसे ही आए ना पाश्चात फिंगर फर्स्ट से आ करके 2-3 बार कुर्सी को ऐसे घुमाया उन्होंने अलग खड़े होकर, और घूमती रही कुर्सी, फिर 2-3 बार फिर घुमाया, उसके बाद डांटना शुरू कर दिया। यार समझ रखा तुमने, कब से हम इंतजार कर रहे हैं, अरे हाँ भी बहुत कुछ डांटा इन्होंने कुर्सी को। दिनेश कुमार ले, फिर आ गए सब राजी खुशी। तेरे को क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए बिराजी। सर ऐसे ही इनके अभी जो व्यवहार था आते ही, वो देखने के बाद ऐसे ही पूछना आपसे, घर में भी ऐसे ऐसे कुर्सी उर्सी मार देते हैं क्या? ऐसे ही करते हैं घर में भी। ऐसे ही करते हैं। बधाई हो आपको, धन्य है आप। और दिनेश बाबू क्या करते हैं आजकल आप? सर मैं आजकल एक टेलीकॉम कंपनी है अलीगढ़ में, वो अच्छा, उसी में जेई के पद पे कार्य करता हूँ। और पिछले 13 सालों से तो मैं सर वही कर रहा हूँ कि केबीसी को प्रेम कर रहा हूँ और सर आपके ऊपर कविताएं लिख रहा हूँ। जी जी, आप आए थे तो आप यही कह रहे थे। मैं उसके बारे में यही बताऊंगा सर। नाम मेरा है दिनेश कुमार, अलीगढ़ से हूँ मैं आया। नाम मेरा है दिनेश कुमार, अलीगढ़ से हूँ मैं आया। घर वालों ने गुड्डा कहकर तो दोस्तों ने शाकाल बुलाया। वर्षों के तप का परिणाम मिला है मुझे आज, वर्षों के तप का परिणाम मिला है मुझे आज। इस एकलव्य को मिला है मेरे अपने गुरु द्रोण का साथ। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश कुमार जी, चलिए अब आपका ध्यान जो है हम इस खेल की ओर आकर्षित करते हैं। कुछ तो आपको पता है इस खेल की, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। 3 आपकी लाइफलाइंस रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल टिप। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? देवी और सज्जनों, दिनेश कुमार जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
आमतौर पर इनमें से क्या करते हुए लोग खर्राटे लेते हैं? While doing which of these do people usually snore? A. Sleep. B. Bath. C. Eat. D. Talk. नींद, स्नान, खाना, बात। प्लीज लॉक ए सर। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, नींद ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। नींद में जो है खुर्राटे मारते हैं लोग। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न में। 2000 रुपए इसका मूल्य। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने दिनेश जी। शिकंजी बनाने में मुख्यतः इनमें से क्या चाहिए होता है? Which of these is mainly used in the preparation of शिकंजी? A. एप्पल, B. लेमन, C. वाटरमेलन, D. मैंगो। सेब, नींबू, तरबूज या आम? प्लीज लॉक बी, नींबू। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 2000 रुपए हो गए। नींबू की शिकंजी बनती है। ओके, ऐसे ही मानने वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। किस चीज से आप प्रोत्साहित होते हैं? कई आपने कहा कि भाई कई वजह है और आप प्रोत्साहित हो रहे हैं कि यहाँ आने के लिए। यहाँ केबीसी में प्रोत्साहित हाँ किन सर, किन बातों उसके ने? लिए पिछले 13 सालों से केबीसी से, आपसे, इन सब से मेरा बहुत प्रेम है। मैं 13 साल पहले आया था, जी जी। वहाँ वो आपके पीछे वाली सीट पर बैठ के अच्छा। आपसे बिना मुलाकात किए लौट गया था। यहाँ नहीं मुलाकात हुई मेरी। तब से मैंने ये सपना देखा था कि मुझे जाना है, सामने बैठना है। लेकिन इस दौर में कुछ मुद्दे ऐसे जुड़े तो उन मुद्दों को मुझे सब ताला लगा के ही बंद करना पड़ेगा। ओहो, कहाँ कहाँ ताला लगाया है आपने? बताता हूँ सर मैं। हाँ, आए हैं क्या साथ में? ये ताला सर, इस ताले को लगाऊंगा मैं उन लोगों के लिए जो कहते थे कि 2011 में तुक्के से चला गया था, अगर इसमें दम होता तो दोबारा चला जाता। ओहो, ताना मारा था उन्होंने आप? बहुत लोग कह चुके हैं। समझ गया सर। उनको नहीं पता केबीसी में कैसे आ जाता है। तो ये ताला मैंने उनके मुंह पे आज लगा दिया। हाँ जी बिल्कुल। कि मैं तुक्के से नहीं आया था, तब भी मेहनत से आया था, आज भी मेहनत से आया। और एक ताला और है सर, उनके सर ये सर लगाने दीजिए। मैं समझ गया, मैं समझ गया। सबसे ज्यादा ताना इन्होंने दिया है। अंदर कोई बात नहीं। उसका कारण है, जब मैं आया था ना सर पहले, हाँ जी। वहां पीछे बैठा था, पहला ही सवाल आपने पूछा था कि इस मुहावरे को क्रम से लगाइए। वो मुहावरा क्या था? खोदा पार निकली चुईया। क्या मैं ये नहीं लगा पाता? मैंने लगा दिया था, बहुत तेज लगा दिया था, और लॉक करना भूल गया। तब से ये कभी कोई मेरे बीच में कोई बात हो जाती ना घर में कभी, तो ये खोदा पार निकली चुईया। तो ये ताला अब लगा। दिनेश कुमार जी। और सर एक और है। अरे एक और है? और कितना रखे हैं आप? सर 4 दिन बाद, 4 या 3 दिन बाद आपका सर जन्मदिन है, उसके लिए पहले तो बधाई। अरे बहुत 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 धन्यवाद। और सर ये हिंदुस्तान को आपकी लत लगी हुई है, बहुत बुरी आदत। मुझे तो लगी है, लेकिन यहाँ जितने भी बैठे आप लोगों को लगी है कि नहीं लत? मुझे भी लगी है। तो ये केबीसी आपकी फिल्मों के अभी गिनतियों को सर और बढ़ना है, इसके सीजन के बहुत बढ़ना है। तो मैं आज आपकी उम्र पे ताला लगाना चाहता हूं सर। बस आप यही रुक जाए, थम जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी। हमारे जीवन में पहली बार इस तरह से ताले लगाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दिनेश जी। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, वो है 3000 रुपए का, और वो ये रहा आपके सामने। अली बाबा और 40 चोरों की कहानी में अली बाबा को 40 चोरों की गुफा में क्या मिलता है? इन द स्टोरी ऑफ अली बाबा एंड द 40 thieves, what does Ali Baba discover in the cave of the 40 thieves? विकल्प देखिए। A. फ्लाइंग कारपेट, B. जीनी इन अ बॉटल, C. ट्रेजर हॉर्ड, या D. वॉन्ड ऑफ डिसअपीयरेंस। उड़ता हुआ कालीन, बोतल में जिन, खजाना, या गायब होने की छड़ी? प्लीज लॉक सी, खजाना। खजाना पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। सी बिल्कुल सही जवाब। वाह।
कहानी तो सब बहुत ही प्रचलित कहानी है जी। आपको पता ही होगा। एक गरीब लक्कड़हारे की है जो चोरों के खजाने को खोज लेता है और खुल जा सिम सिम बोलता खुल जा है, सिम सिम। तो जादुई शब्दों से वो गुफा का जी। प्रवेश करता है और अपनी बुद्धिमानी से चोरों को पराजित कर देता है। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी मेले में मौत का कुआं के अंदर क्या होता है? What activity takes place inside the मौत का कुआं, a carnival sideshow? A. Cooking food, B. Swimming, C. Climbing ropes, या D. Driving vehicles. खाना पकाना, तैराकी, रस्सी चढ़ाई या वाहन चलाना? प्लीज लोग डी, वाहन चला। डी वाहन चलाना पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही मान्यवर एक जी। प्रश्न पूछ रहे हैं। जी सर। आपकी पत्नी जी जो है वो बहुत ही शांत स्वभाव की लग रही है जी हैं। और उतना ही उसके विपरीत आप हैं। तो मिले कैसे आप लोग? तो तब ये खतरनाक थी। मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, जी। अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। हाँ। ये मथुरा की रहने वाली है। मैं पढ़ने के लिए मथुरा गया हुआ था। को बोला कि इनके फादर आपके पास आप जाइए, वो आपको कहीं रूम दिलवा देंगे। रूम हम दिलवा देंगे। हाँ। हम एक दिन गए इनके यहाँ पर, तो वो तो मिले नहीं इनके फादर। यही मिली। मैंने पूछा कि पापा हैं? बोले कि क्यों, क्या काम है? कि मिलना था उनसे, कहीं कोई काम था। तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, कि वो जब आए तब मिलना, यहाँ कोई अभी नहीं है। क्योंकि वो बहुत सोशल हैं। उनके यहाँ दिन भर 10, 20, 30 लोग आते जाते रहते हैं, तो इनको चाय बनानी पड़ती होगी ना। तो सोचा कि एक चाय और बनानी पड़ेगी। बस एक चाय के लिए इन्होंने मेरे मुंह पे दरवाजा मारा। मैं गुस्से में लौट आया। उसके बाद फिर हालांकि इनके पिताजी आए, फिर उन्होंने कमरा भी दिलवाया, फिर इनके यहाँ आना जाना भी हुआ। लेकिन दरवाजा जिस दिन इन्होंने लगाया था मेरे मुंह पे, तो दरवाजा लगाना बुरा लगा, लेकिन ये अच्छी लगी थी। वही ताला लगा दिया आपने भाई साहब दरवाजा बंद होने के बाद। क्या बात है, बहुत सुंदर कहानी है आपकी। और एक मान्यवर आ गया है खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने 10,000 रुपयों के लिए। इसको पार कर जाइए, फिर आएगा आपके सामने सुपर सवाल। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म शराबी के गाने इंतहा हो गई की शुरुआती पंक्तियों में मुख्य अभिनेता कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? What instrument does the lead actor play at the beginning of the song इंतहा हो गई from the movie शराबी? ऑप्शन देखिए। ए ड्रम्स, बी कीबोर्ड, सी गिटार या डी पियानो? ड्रम, कीबोर्ड, गिटार, पियानो? प्लीज लॉक सी गिटार। सी गिटार पर कह रहे हैं ताला लगा दें। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपके भाई साहब। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। पहला पड़ाव पार हो गया है। ये गाना जो था इसे आशा भोसले जी और किशोर कुमार जी ने गाया था। जी। गीतकार अनजान अनजान और संगीतकार बप्पी बप्पी लाहिड़ी। लाठी जी। निर्देशन किया था इसका प्रकाश मेहरा जी। प्रकाश मेहरा जी। शराबी फिल्म। बेहतरीन फिल्म है सर। हाँ, इसमें बताएं आपको भाई साहब, हम जी। ये देश विदेश जाते थे अपना स्टेज शो करने। जी। तो हमारे अमेरिका में हुआ शो है, उसके बाद ट्रिनिडाड टोबैगो में, वेस्ट इंडीज में, जी। वहाँ शो था। हमारे साथ प्रकाश मेहरा जी भी थे अच्छा, उस दौरे में। जी जी। तो न्यूयॉर्क से जो फ्लाइट जा रही थी, उसी दौरान इन्होंने पहली बार शराबी के बारे में बात की। ये कहानी हवा में बनी थी भाई साहब वहाँ। क्योंकि हीरो भी हवा में उड़ता है ना उसमें। फिर वापस आए, फिर कहानी लिखी गई, सब होने लगा। लेकिन सर जब शूटिंग शुरू हुई ना, तो 2-2, 4-4 पन्नों का डायलॉग मिलता था। तो हमने कहा देखिए भाई साहब, पूरी पिक्चर में आपने हमको एक शराबी बनाया हुआ है, और जो शराबी होता है सर थोड़ा उसको वक्त लगता है बोलने में। तो हमने कहा यार ये शराबी है, वक्त लगेगा बोलने में। ये 4 पन्ने का जो डायलॉग दे दिया है, बोलते बोलते 8-8 घंटे बच जाएंगे, पिक्चर खत्म हो जाएगी एक ही डायलॉग बोलते बोलते। इसको छोटा कीजिए आप। उसके बाद जितने भी डायलॉग बोलने थे वो थोड़े से कम किए गए। लेकिन उनके लेखन बहुत अच्छा होता था उनके। बहुत शानदार। ठीक। और
सुपर सवाल के बारे में तो आप जानते हैं। ये देखिए सुपर सवाल आ गया है, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए। नेपिडो किस देश की राजधानी है जिसके साथ भारत की भूमि सीमा है? नेपिडो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री that India shares a land border with. समय समय आपके पास कोई विकल्प नहीं मिलेंगे, वो तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोच लीजिए। चाइना, बांग्लादेश, सब आ गया। नेपिडो नाम से क्या लगता है आपको, कहां का हो सकता है? किस देश की राजधानी है जिसके साथ भारत की भूमि सीमा है? भारत की भूमि सीमा पोर्ट ब्लेयर के पास कौन सा लगता है? नहीं, लक्षद्वीप के पास कोई नहीं लगता है। म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार बोल रहे हैं, ओके। म्यांमार, ताला लगाया जाए। सही हो गया भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। नेपिडो जो है वो म्यांमार यानी जो पहले बर्मा होता था उसकी राजधानी है। और एड मान्यवर, सही उत्तर दे दिया आपने और आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दोगनास्त्र। बहुत बहुत बधाई आपको। ये है संकेत देश के सवाल का। तो आइए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्कार अमिताभ सर, मैं पलाश नांगलिया, नागपुर, महाराष्ट्र से। आज का सवाल है, ढोलकपुर से किस काल्पनिक चरित्र का नाम इस 2024 लाइव एक्शन फिल्म का शीर्षक पूरा करता है? डैश डैश एंड द कर्स ऑफ दमयान। ऑप्शन ए इंस्पेक्टर स्टील, ऑप्शन बी मिन्नल मुरली, ऑप्शन सी जूनियर जी एंड ऑप्शन डी छोटा भीम। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन जीता? 14 नंबर 14 आप हैं, बताइए। बहुत बहुत बधाई आपको देवी जी। आपका शुभ नाम? My name is तनिष्का कलगुटकर। बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर पहले बताइए। भीम। भीम, बिल्कुल सही जवाब निकला इनका। आपको एक छोटा सा भेंट मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। और दिनेश जी तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिरोमणि अकाली दल के सदस्य किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? Members of the Shiromani Akali Dal have served as chief ministers in which state? A. Tamil Nadu, B. Punjab, C. Odisha, D. Assam. प्लीज लॉक बी पंजाब। B. पंजाब पे कहना था लगाने के लिए। जी हाँ, सही उत्तर है। चलते हैं 7वां प्रश्न। रुग्णाश सक्रिय हो सकता है किसी भी प्रश्न पे। 40,000 रुपए 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के नियमों के अनुसार
बिना किसी निलंबन के चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड दिखाया जाता है? According to the International Kabaddi Federation, a card of what color is shown to indicate a warning without any suspension? ऑप्शंस आ गए। ए ग्रीन, बी येलो, सी व्हाइट या डी रेड। हरा, पीला, सफेद या लाल। श्योर नहीं, कबड्डी देखा होगा आपने। श्योर नहीं। सफेद, किसी किताब में नहीं लिखा। सर मैं इसमें ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। हरा 90% मिला है इसको, बताइए। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ये ग्रीन पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। ऑडियंस बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह क्या बात है, वेल प्लेड। ये जो ग्रीन कार्ड है ये एक चेतावनी कार्ड होता है ऐसा, और यदि ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है तो अगला कार्ड जो है वो पीला होता है। जब आपने अपना परिचय दिया था तो आप कह रहे थे कि आपको लोग गुड्डा और शकाल बोलते हैं। हाँ, उसके पीछे क्या कहानी है? मैं घर में सबसे बड़ा था बच्चों में। अच्छा। सबसे बड़ा बच्चा था मैं घर का। छोटे से ही तो मैं थोड़ा सा मोटा ताजी था। तो मुझे खिलाते थे, खिलाते खिलाते मेरे से गुड्डा बोलने लगे थे। जैसे गुड्डा से खेला जाता है हाँ ना, जी, खिलौना जी। होता है जो, तो गुड्डा तो ऐसे पड़ गया मेरा नाम। और शाकाल मेरा पड़ गया ये 13 सालों में। केबीसी के चक्कर में बाल जाते गए जी जी। और दोस्त मुझे शाकाल बोलते गए। आप प्रसन्न है इससे या नहीं? इससे नहीं नहीं, ये जो गुड्डा और शकाल हाँ अच्छा लगता है मुझे। मान लिया है आप। हाँ, वो बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ शाकाल की आवाज में कभी कभी उनको। हमारे साथ बदतमीजी नहीं चलेगी। क्या बात है, वाह। फिर कलाकार हैं आप एकदम। ऑलराइट मान्यवर, खेल की ओर ध्यान दीजिए। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने और दुगनास अभी भी चल रहा है। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। झांसी, महोबा और चित्रकूट उत्तर प्रदेश सरकार के किस पर्यटन सर्किट का हिस्सा हैं? एज पर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, झांसी, महोबा and Chitrakoot are part of which tourism circuit? A. गाजियाबाद सर्किट, बी पूर्वांचल सर्किट, सी बुंदेलखंड सर्किट या डी अवध सर्किट। प्लीज लॉक सी बुंदेलखंड सर्किट। सी पे कहना था लगाने के लिए बुंदेलखंड सर्किट। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग ये शामिल है। बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया है। आ गया है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए दिनेश जी। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके सामने ये रहा। पानी, मीथेन, नमक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से कितनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं? आउट ऑफ वाटर, मीथेन, टेबल सॉल्ट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाउ मेनी कंटेन बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? A only 1, B only 2, C only 3, D all 4? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4?
केवल एक। केवल एक? जी। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। नहीं, सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया। पानी H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होते हैं। सॉल्ट NaCl होता है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और मीथेन CH4 होता है। जी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके, अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न, और चेतावनी आती है कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलता है, और ये एक ही प्रश्न बचा है जहां आप उद्योगनाथ के बदर बट्टू को दाब सकते हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन अपनी कविताओं में स्वयं को जुलाहा और कोरी कहते हैं? Who among these calls himself a Julaha and a Kori in his poems? दाब दिया, वाह क्या बात! आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। प्रश्न था, इनमें से कौन अपनी कविताओं में स्वयं को जुलाहा और कोरी कहते हैं? और अब मैं ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए गोस्वामी तुलसीदास, बी संत कबीर, सी संत एकनाथ, डी संत तुकाराम। प्लीज लोग बी संत कबीर। बी संत कबीर पे कह रहे ताला लगाने के लिए। यस, इज द राइट आंसर। वाह, बधाई हो आपको। जुलाहा और कोरी का मतलब होता है बुनकर, जो वीवर होता है, बुनकर होता है। उनका पालन पोषण एक ऐसे दंपत्ति ने किया जो कि बुनकर थे, संत कबीर का। उनका एक दोहा है, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वाह, बहुत सुंदर उत्तर दे दिया आपने मान्यवर। आपने बदर बट्टू भी दबा दिया था। जीत लें आपने 3,20,000 रुपए, और जीत ले आपने 3,20,000 रुपए बोनस। बहुत बहुत बधाई इनको। तो सबसे पहले जो बोनस आपने जीता है, नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3,20,000 रुपए, 1 2 3 4 दाब दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक में 3,20,000। 3,20,000 ये बोनस आपका चला गया है, और 3,20,000 रुपए जो आपने जीता है उसका चेक आ रहा है आपके नाम। 3,20,000 रुपए का चेक आ गया है दिनेश जी। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, ये जो आपने इतनी सारी धनराशि अचानक जीत ली है, क्या कीजिएगा इसका? इसमें सर ना, जो मैं सोच के आया था कि बोनस मुझे लेना है। हमारी कंपनी हमको 10 साल से बोनस ही नहीं दे रही, तो यहां से मैंने बोनस ले लिया। और इस बोनस से ना, मेरी बेटी है 1 8 साल की। ओह अच्छा, और अच्छा। मेरी इनको शिकायत रहती है, मैं कभी कहीं किसी को घुमाने नहीं ले जाता। तो मैंने ये कहा था, जब कभी कंपनी बोनस देगी तब घुमाऊंगा। कंपनी देती नहीं, कभी होना ही नहीं था। अब ये बोनस मिल गया, अब ये मेरे पीछे पड़ेंगे, अब तो घुमाना पड़ेगा। तो मैंने इनको बोला था कि कुल्लू मनाली की ट्रिप कराऊंगा, 1,60 तक बोनस मिलता है, तो ये डबल मिल गया। अब मुझे लग रहा है मुझे लेह लद्दाख भी जाना पड़ेगा। और वो जो सब छोटी बेटी है ना, वो अभी 2 सितंबर को 8 साल की हुई है। उसी दिन चिल्ड्रन केबीसी का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था। ओह, तो मैंने उसको गिफ्ट दिया था, क्या कि मैं तुमको ना रजिस्ट्रेशन करके दे रहा हूँ केबीसी का। मैं तो था ही पागल जी जी। केबीसी के लिए, वो भी पागल हो गई है। वाह, अभी रो रही थी कि मेरे को क्यों नहीं लेके जा रहे हो। मैंने कहा, वहाँ 18 साल से छोटे नहीं जाते। बोले, भूतनाथ अंकल मिले तो कहना कि ऐसे नहीं आने देंगे तो मैं खुद आऊंगी खेलने। वाह क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको दिनेश जी। और जिस तरह से आपने अपनी बेटी को भी प्रोत्साहित किया है, हाँ, हमको लगता है वो भी यहाँ आ जाएंगे जब पक्का जूनियर आएगी सब। केबीसी होगा। अच्छा, इसलिए उनके जीके हाथ में कोई ताला वाला मत भेजिएगा, नहीं, है कि नहीं? अभी उसके हाथ में सिर्फ जीके की बुक हाँ दे रहा बिल्कुल। अच्छा, ऑलराइट।
दिनेश कुमार जी, यहाँ आएगा सुपर संदूक। बाजा वाजा नहीं बजेगा। सुपर संदूक में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जल्दी जल्दी। मान लीजिए 10 के 10 पूरे हो गए, 1 लाख रुपए मिल गए। और अगर 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने तो घर पे हमारे भोजन। क्या हो जाएंगे सर? मैं समझ नहीं समझे आप? नहीं। मान्यवर, ये अगर 10 प्रश्नों का सही हो गया ना तो आपको हम अपने घर पे बुलाएंगे भोजन करने के लिए। अरे सर, पिछले साल शायद 5-6 ऐसे कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने पूरे 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। घर पे खाना खाया हो? बिल्कुल, बुलाया उनको हमने। बहुत अच्छा लगा। सर बनाया किसने था? बनाया घर पे ही बनता है खाना। या बाहर से आता? नहीं, बाहर से नहीं, घर पे ही था। घर पे? पत्नी जी उसका मैनेजमेंट करती हैं। जी। आज ये बनेगा, ये बनेगा। आप कुछ नहीं बताते कि मेरी ये चॉइस है? उनको मालूम है हमारी आदत। अच्छा अच्छा। मान्यवर 50 साल हो गए, हम कभी सर कितना बगैर, बताएंगे? कभी बिना छाका आ गया तो खा लेते हैं आप? बिल्कुल, चुपचाप? वो जरूर खाना चाहिए। इधर कहाँ देख रहे हैं? ऐसे मत कहो। ना इच्छा का है तो भी खा लेना चाहिए। अब मुझे ऐसा ही खाना पड़ेगा। बस, क्या बात है। देवी जी कुछ अच्छा खाना बना दीजिएगा इनके लिए। अच्छा ही बनाती हूँ मैं खाना। कार्यक्रम सार्वजनिक है तो आप तो ऐसा ही बोलेंगे ना। ऑलराइट, अंग्रेजी में पढ़े या हिंदी में? हिंदी। हिंदी में। उत्तर प्रदेश का हूँ सर, हिंदी। वाह, ओके, ठीक है। तो चलिए, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए मान्यवर। जी। दिनेश कुमार जी, सुपर संदूक का समय आपका शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का मतलब तेज आवाज नहीं होता है? चिल्लाना, चीखना, गरजना, फुसफुसाना। फुसफुसाना, सही। नेक्स्ट। इनमें से कौन सी संख्या 11 से बड़ी लेकिन 19 से छोटी है? 8, 10, 16। करेक्ट। नेक्स्ट। महाराजा संसार चंद्र संग्रहालय किस किले के पास स्थित है? चित्तौड़गढ़। कांगड़ा। कांगड़ा बिल्कुल सही। नेक्स्ट। श्री भजन लाल शर्मा राजस्थान में इनमें से मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। शरीर के इनमें से किस अंग में लेंस होता? आँख। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। 2024 में किलियन एम्बापे किस फुटबॉल क्लब में शामिल हुए? रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड। करेक्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से किस व्यंजन के नाम में एक दूध वाला उत्पाद है? मलाई तंदूरी कोफ्ता। मलाई कोफ्ता, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सी नदी केवल एक देश में बहती है? डैन्यूब, ब्रह्मपुत्र, यांगसी, नील। नील। गलत। नेक्स्ट। रैटल स्नेक का रैटल कहाँ होता है? जीभ, पूंछ, सिर, आंख। पूछ। करेक्ट। नेक्स्ट। 1946 का नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? मुंबई, कोलकाता, कोची, विशाखापट्टनम। नौसेना विद्रोह कोची। गलत। नेक्स्ट। समय समाप्त हो गया। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे गाएंगे। 80,000 रुपए जीत गया। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई। जहां जहां गलत हो गए तो बता दें। कौन सी नदी केवल एक देश में बहती है? वो है यांगसी रिवर, चीन में यांगसी। और एक और जगह गलत हो गए थे आप कि 1946 का नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ? मुंबई में हुआ था। ऑलराइट, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 80,000 रुपए जीत गए। अब आप ये पैसे जो है अपने पास रखना चाहते हैं या इनसे आप अपनी कोई भी लाइफलाइन को खोई हुई लाइफलाइन उसको जीवित करवाएंगे? जी। ऑलराइट, तो कंप्यूटर महाशय, इनकी जो जीती हुई धनराशि है 80,000 रुपए, ये एवज में इसके ये अपनी एक लाइफलाइन जीवित करवाना चाह रहे हैं। कृपया करके इनकी ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसे फिर से जीवित कर दीजिए। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण में भाइयों की कौन सी जोड़ी क्रमशः भगवान इंद्र और भगवान सूर्य के पुत्र थे? Which pair of brothers in the Valmiki Ramayana were the sons of Lord Indra and Lord Surya respectively? A. Jatayu Sampati, B. Ravan Kumbhakarna, C. Lakshman Shatrughan, D. Bali Sugriv। समय समय आपके पास। जटायु संपाति,
रावण, कुंभकर्ण, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, बाली, सुग्रीव। खेलिएगा जरूर इस प्रश्न क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। सर मैं वीडियो कॉल लाइफलाइन लूंगा इस पर। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये यहाँ पर हैं। वहाँ पर अमितेश पांडे हैं, विवेक सेंगर हैं और प्रियेंद्र सिंह। प्रियेंद्र सिंह, ओके। प्रियेंद्र सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं या हाँ मेरे साथ में काम करते मित्र हैं? प्रियेंद्र सिंह जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। आपके मित्र हमारे सामने बैठे हैं हॉट सीट पर, तो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं वो आपसे। तो अगली आवाज जो होगी वो उनकी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, फिर आपको 4 विकल्प बताएंगे उस प्रश्न के, उनमें से किसी एक को आपको चुनना होगा। अगली आवाज दिनेश जी की। दिनेश जी आपका समय शुरू होता है अब। प्रेम जी, रामायण के अनुसार भगवान इंद्र और भगवान सूर्य के पुत्र इनमें से कौन हैं? जटायु, संपाति, बाली, सुग्रीव, रावण, कुंभकर्ण, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। एक बार दोहरा दीजिए प्रश्न को। भगवान इंद्र और भगवान सूर्य के पुत्र की जोड़ी कौन सी है इनमें से? एक पुत्र इंद्र का, एक सूर्य का। जटायु, संपाति या बाली या सुग्रीव? बाली और सुग्रीव। पक्का? पक्का। पक्का? हाँ लगा दी। ओके, लगा दिए सर। डी, बाली सुग्रीव। जी बाली सुग्रीव कह रहे हैं, तो लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। वाह, बधाई हो आपको। वीरेंद्र सिंह जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। ऑलराइट। महाभारत की तरह वाल्मीकि रामायण में भी भगवान इंद्र और भगवान सूर्य के पुत्रों के बीच लड़ाई होती है, और यहाँ बाली और जन्म भगवान इंद्र द्वारा अरुणी से हुआ था और सुग्रीव का जन्म भगवान सूर्य से हुआ था। मुझे शक था लेकिन थोड़ा बहुत था, रिस्क हाँ। नहीं लेना। हाँ मुझे दो लेकिन में था श्योर बस। हो जाना चाहिए। हाँ। सही किया आपने। ऑलराइट, तो आप जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस वास्तुकार ने गांधी जी की सरलता के सिद्धांतों को लागू करते हुए साबरमती आश्रम में गांधी स्मारक संग्रहालय डिजाइन किया? Which architect designed the Gandhi Smarak Sangrahalaya in Sabarmati Ashram, applying Gandhiji's principles of simplicity? Option देखिए। A. B.V. Doshi, B. Laurie Baker, C. Charles Courier, D. Nari Gandhi। नारी गांधी। आप कभी गए हैं ये संग्रहालय में? नहीं, मैं कहीं पढ़ा हो, सुना हो इसके बारे में? बीवी दोषी की तरफ मेरा जा रहा है कि ये वास्तुकार थे। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल Lifeline। करेंगे। ऑलराइट, ये एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल की, और इसे अंकित कर दिया जाए। अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी, चार्ल्स कुरियर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। जनता समझदार है, 56% बिल्कुल सही होगा। जनता के साथ जाएंगे। जी। ऑलराइट, अधिकतर जनता जो कह रही है उसी के साथ जाना चाहते हैं दिनेश जी।
कह रहे हैं सी चार्ल्स कुरियर, ताला लगाया जाए। पहले आप बीवी दोषी कह रहे थे। मुझे लगा था, लेकिन जी मान्यवर, अगर आप बीवी दोषी कहते तो आप गलत होते। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, Well played। क्या बात है। चार्ल्स कुरियर ने 1958 से लेकर के 63 तक के बीच ईंट की दीवारों, लकड़ी के पैनल और पत्थर के फर्श जैसी साधारण सामग्रियों से संग्रहालय का डिजाइन तैयार किया था। वो इसके माध्यम से गांधी जी की सादगी को दर्शाना चाहते थे। चार्ल्स कुरियर बहुत ही विख्यात वास्तुकार। जी आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से खेलेंगे आप। 13वां प्रश्न आ रहा है, 25 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। तैयार हो जाइए दिनेश जी। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सत्यजीत रे की पथेर पांचाली का विश्व प्रीमियर किस शहर में हुआ था? The world premiere of Satyajit Ray's Pather Panchali took place in which city? A. London. B. New York. C. Los Angeles. D. Venice. सर, मुझे वेनिस लग रहा है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल होता है, वेनिस। Okay. वेनिस फिल्म फेस्टिवल वहाँ किया होगा, लेकिन मैं सर रिस्क नहीं लूंगा। मैं डबल डिप के साथ करता हूँ उसको। डबल डिप लाइफलाइन लेंगे? जी ऑलराइट। डबल डिप लाइफलाइन लेना चाहते हैं दिनेश जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और एक बार डबल डिप ले लिया तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, क्विट नहीं कर सकते हैं आप। 2 अवसर मिलते हैं आपको उत्तर देने के। जी। पहला उत्तर बताइए। डी वेनिस। डी वेनिस कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत हो गया। अब आपके पास है लंदन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस। न्यूयॉर्क, सत्यजीत रे। सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत आपको नीचे अब गिरा देंगे 3-20 में। क्योंकि आपने डबल डिप ले लिया इसलिए आपको खेलना पड़ेगा। न लेते तो आप क्विट कर सकते थे, 1250 आप जीत रहे थे। वेनिस फिल्म फेस्टिवल तो कोई रास्ता ही नहीं है, लेना तो पड़ेगा। बी न्यूयॉर्क। बी न्यूयॉर्क कह रहे हैं। सोचने के बाद इस पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि ये न्यूयॉर्क होना चाहिए? न्यूयॉर्क में कुछ फिल्मों के हमारे यहाँ से हुए हैं सर, पहले प्रसिद्ध है इस काम के लिए। मान्यवर, ऐसा है कि लॉस एंजलिस जो है वो हॉलीवुड की जगह मानी जाती है और बहुत सारे प्रीमियर्स जो है वो लंदन में भी होते हैं। लॉस एंजलिस में जो, क्योंकि वो एक फिल्म शहर है हॉलीवुड और वहीं से निर्णय होता है कि फिल्में वगैरह जो है दिखाई जाती है सबको। लॉस एंजलिस कहते तो मान्यवर गलत होते। न्यूयॉर्क सही जवाब। क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह। 1955 में इसका प्रीमियर हुआ था न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। उस समय वहां टेक्सटाइल्स एंड ऑर्नामेंटल आर्ट्स ऑफ इंडिया एग्जीबिशन वहां चल रहा था और वहीं पर इसका प्रीमियर हुआ था। पाथेर पांचाली, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको दिनेश जी। आपके जितने लोग थे जो आपसे ताने मार रहे थे, अब ईर्ष्या के पात्र बन गए हैं सबके सब।
आएगा अब आपके सामने अगला प्रश्न, जिसका मूल्य है 50 लाख रुपए। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। जी कई लोग जो है लालच में आकर के आगे खेल जाते हैं, लेकिन यहां गेसवर्क चलता नहीं, सही उत्तर मालूम होना चाहिए। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश ने अपने पूरे इतिहास में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 2024 पेरिस ओलंपिक में नहीं जीता? Which of these countries did not win the first Olympic gold medal in their history at the 2024 Paris Olympics? Options: A. Botswana. B. Guatemala. C. Dominica. D. बुरुंडी। 50 लाख आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं, ये सोच लीजिए। कोई आपके पास लाइफलाइन नहीं है, कष्ट हो रहा हो तो हमारी तो यही राय होगी कि आप क्विट कर सकते। ओलंपिक का इतिहास सर बहुत पुराना है, और ये जितने भी इसमें देश दिए हैं ना, मैं नहीं कह सकता ये जितने भी देश हैं, इसमें अधिकतर ये ऐसे देश हैं जिसमें कि धावक पाए जाते हैं, एथलीट। हो सकता है किसी एक में कोई ना रहा हो, कभी स्वर्ण जीता हो, दूसरे नंबर पर रहा हो, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, मैं क्विट करूंगा सर। क्विट करेंगे? जी अंतिम निर्णय आप? जी बिल्कुल पक्का। कैबिनेट महाशय दिनेश कुमार जी ने निर्णय ले लिया कि वे क्विट करेंगे। 25 लाख रुपए जीतते हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 25 लाख बात देंगे। 1 2 3 4 5 ओके किया, कंफर्म किया, और मान्यवर ये 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल जल्दी, आसान और श्वेत तरीके से। ऑलराइट, अब क्योंकि हमें इसका उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। ग्वाटेमाला। बी, ग्वाटेमाला पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है बुरुंडी। ये नाम भी नहीं सुना मैंने। बोत्सवाना, ग्वाटेमाला और डोमिनिका सभी ने 2024 में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। अच्छा, इन तीनों ने पहला जीता बुरुंडी है। ने पहली बार 1996 में एटलांटा में अपना पहला पदक जीता था। बुरुंडी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, दिनेश कुमार जी कितना उम्दा खेले, बहुत अच्छी अच्छी बातें की इन्होंने, और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन धार्मिक स्थलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज रिलीजियस प्लेसेस फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, वाराणसी। बी, केदारनाथ। सी, जगन्नाथपुरी। और अंत में डी, मदुराई मीनाक्षी। हो गया समय समाप्त। सही क्रम देखते हैं क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी, केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में है। फिर आता है ए, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। फिर है सी, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में। और अंत में डी, मदुराई मीनाक्षी, तमिलनाडु। यह है सही क्रम। बी, ए, सी, डी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। और सबसे कम समय, एक को छोड़ के सबने सही, और सबसे कम समय अनुराग सिंह कुमार। बैठिए बानवे। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। बहुत मायने रखते हैं आपके लिए ये जीत जो आपने पाई है। अनुराग सिंह कुमार जी आ गए हैं हॉट सीट पर।
मेहुल शर्मा, और ये वडोदरा गुजरात से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आते ही आपने आदर सम्मान दिया। ये जो गर्म कुर्सी आप बैठे हुए हैं जिसके ऊपर, उसका एक कारण है सर कि जिस चीज की इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे वो आज मिल गई है, तो सम्मान या प्रेम व्यक्त करना स्वाभाविक था। तो जी, ये जी। प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका था। जी जी। बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता है, तो समझते हैं कि यहाँ आ जाएंगे तो हमारा जीवन जो है परिवर्तित हो जाएगा। सर यहाँ आना किसका सपना नहीं है हिंदुस्तान में। आपके सम्मुख बैठना, वो जो क्षण है वो शायद जीवन के अंतिम क्षण तक याद रहने वाली क्षण अरे हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। सर 24 साल से आपको देख रहे हैं, आप बड़ी विनम्रता से किसी का भी कॉम्प्लीमेंट स्वीकार नहीं करते हैं, पर यहाँ पे आया हर एक व्यक्ति इस शो पे आने का सबसे बड़ा कारण है मेरे सम्मुख बैठे आप। इस अरे सदी के नायक, इस हिंदी सिनेमा जगत का सबसे चमकता सितारा। अनुराग जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं गुजरात के बड़ौदा शहर में रह रहा हूँ और करंटली मैं सीयू शाह आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश ओह, लिटरेचर में। वाह, ऑलराइट सर। अंग्रेजी पढ़ाते हैं आप? जी सर। ओके। शिक्षक जो होता है ना सर, वही विद्या प्राप्त करता है, दूसरों को देता है अपनी विद्या। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अनुराग जी, आप अपने साथ किन्हें लाए? मेरी श्रीमती जी। जी, पत्नी आई हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? अनन्या पुवार। अनन्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार तालियां बज जाए, स्वागत है। अनुराग जी, जल्दी से आपके सामने खेल के जो नियम है वो बता दें। हालांकि आपको तो पता ही है, 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट अनुराग जी, तैयार हो जाइए। जी सर। खेल का आरंभ हो गया है। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने। जी सर। 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। शोले में कितने आदमी थे? प्रश्न पर दिए गए इस उत्तर को पूरा करें। सरदार डैश आदमी। फिल इन द ब्लैंक इन द आंसर टू द क्वेश्चन। कितने आदमी थे फ्रॉम शोले? सरदार डैश आदमी थे। ऑप्शन देखिए। ए 4, बी 2, सी 5, डी 3, 4, 2, 5, 3। सर इस सवाल का जवाब सारा हिंदुस्तान जानता है कि 2 आदमी थे। प्लीज लॉक बी। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वाह, बिल्कुल सही जवाब। 1000 रुपए मिल गए आपको पूरी तरह से। दूसरा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। यह है 2000 रुपए का दूसरा प्रश्न। स्क्रीन के ऊपर अनुराग जी ये रहा। इनमें से किस दिन प्रेम का उत्सव मनाया जाता है? Which of these dates is considered a day for celebrating love and romance? A 5th June, B 28 August, C 14 February, D 10 October. 5 जून, 28 अगस्त, 14 फरवरी या 10 अक्टूबर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 14 फरवरी। 14 फरवरी का कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर ये आंसर मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना से जुड़ा हुआ है। ओह, मेरी जो मैरिज एनिवर्सरी है वो 14 फरवरी को आती है। अरे वाह, क्या बात है, वाह। मतलब ये तो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये मैं भूल नहीं सकता किसी भी दिन, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई आदमी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाए बस तो सर, क्या गया हालत काम हो से। सकता है। वो कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, भूल ही और नहीं, भूलता ही ये नहीं। जो तारीख दे दी इन्होंने लव और रोमांस के लिए, मान्यवर हम तो ऐसा मानते हैं, इसमें हम विश्वास नहीं रखते हैं। जी सर। प्रतिदिन जो है वो लव और रोमांस का होता है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो शादी हुई तब से ही समझ में ये दिन से ही समझ में आ गया कि अगर खुश रहना है तो वो खुश रहने चाहिए। हमें बिल्कुल सही कहा। और सर मैंने कुछ अपने जीवन में टिप्स बनाई हुई है अच्छा, कि कैसे जो शादीशुदा जीवन है उसमें बिल्कुल सुख शांति बनी रहे, खुशी बनी रहे। मान्यवर सुना दीजिए, क्योंकि बिल्कुल। हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जानना सर ये चाहें। टिप्स मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और अपने दोस्तों को भी देता रहता जी हूँ। जी। पहली टिप है। ये केवल पुरुषों के लिए है या महिलाओं के लिए भी है टिप?
नहीं सर, पुरुषों के लिए ही जरूरी है ये सारा फॉलो करना। सही कहा ये ठीक है। अगर पुरुष टिप्स फॉलो करते रहेंगे तो शादीशुदा जीवन में कोई चिंता ही नहीं है। क्या बात है, वाह। मान्यवर जी बताइए क्या क्या टिप है। सर, पहली टिप ये है कि दुनिया का सबसे जो खतरनाक प्रश्न है वो, क्या मैं मोटी लग रही हूँ? कभी इसका जवाब नहीं देना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहना है, अरे डार्लिंग तुमसे सुंदर कोई है ही नहीं। वाह क्या बात तुम है, मोटी कहाँ लग रही हो? एकदम दुबली पतली लग रही है। बिल्कुल, हाँ। ये फिटिंग गलत है। दूसरी टिप जो है, हाँ अगर आपकी वाइफ आपको कुछ काम बोले तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, तुरंत करना है। बिल्कुल सही नहीं तो बहुत सारी समस्या आ जाएगी। अरे सर क्या बताएं आपको। और अगर आपने कोई काम भूल से पत्नी को कह दिया और वो नहीं करती है तो गुस्सा नहीं करना है। अरे क्या जल्दी है, कल कर लेना, टाइम मिले तो। हाँ ये जो टिप्स हैं ये सुखी रहने का उत्तम मार्ग है। सर वैसे हमारी शादी को तो 19 साल हुए हैं और ये जो है मेरे 19 साल का निचोड़ है, कंक्लूजन नहीं है। सर ये बहुत सुंदर है। हाँ, मेरे तो खाली 19 साल हुए हैं। हाँ, हाँ। आपका जया मैडम के साथ जो रिश्ता है काफी लंबे अरसे का है, इतने लंबे साल हुए हैं, आप मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो जी। आपकी भी कोई टिप्स हो तो हमें शेयर करिए, हमारा भला हो जाएगा। फिर क्या है कि हमारे पास कोई टिप नहीं है, यहां बोल देंगे तो सर घर जा करके बहुत मार पड़ेगी। तो मैं आपकी जो बताई हुई चीज है उसी पर निर्भर हूं। अब मान लीजिए अगर हमको घर जाकर के प्रश्न किया गया तो हमने थोड़ी ना कहा था, हम तो कह देंगे कि आपने कहा था। मतलब हमने आप थोड़ी मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। ऑलराइट अनुराग जी, चलिए आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न आएगा अब आपके सामने, मूल्य है इसका 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कैदी की रिहाई को दर्शाता है? Which of these words denotes the release of a prisoner awaiting trial? A. Bail, B. Custody, C. Arrest या D. Detention? सर, अरेस्ट उसको जब पकड़ते हैं तब, डिटेंशन उसको अंदर जेल में रखा जाता है, वो बेल उसको मिलती है तब वो बाहर जा सकता है। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, बेल। ए बेल पे कह रहे था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 3000 रुपए जीत ले, 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं और आ रहा है आपके सामने चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। अनुराग सिंह जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्टेफी ग्राफ और मार्टिना हिंगिस किस खेल से संबंधित हैं? स्टेफी ग्राफ एंड मार्टिना हिंगिस आर प्लेयर्स एसोसिएटेड with which sport? Options: A. Football, B. Basketball, C. Cricket, D. Tennis. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, टेनिस। मुझे लगता है ऑप्शन डालने से पहले ही आपने सोच लिया था इसका उत्तर क्या होगा। डी पे थल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर जब छोटा था जी। तो जो सबसे पहली टेनिस प्लेयर जिसको मैंने देखा था, मुझे याद है आज भी, वो स्टेफी ग्राफ थी। ओह, अद्भुत खिलाड़ी सर। हालांकि दोनों बहुत ही अद्भुत। स्टेफी ग्राफ जो है वो जर्मनी से जी और मार्टिना हिंगिस वो स्विस खिलाड़ी हैं। मार्टिना हिंगिस। जी हाँ। ऑलराइट मान्यवर, 5वां प्रश्न आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न अनुराग सिंह जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न। ऑलराइट, चित्र में दिख रही ये कार डैशबोर्ड लाइट क्या दर्शाती है? जी। As shown in this image, what does this light on a car dashboard indicate? Can we see the image, please? देख लिया? जी। Alright. ऑप्शन रखता हूं। A. Check oil. B. Check headlight. C. Low tire pressure. या D. Handbrakes on. तेल जांचे, हेडलाइट जांचे, टायर का दबाव कम, हैंड ब्रेक चालू।
सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए तेल जांचे। तेल जांचे पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ए सही जवाब है, बिल्कुल। ऑलराइट अनुराग जी, चलिए आगे चलते हैं खेल में। ये भोंपू बच गया है सुपर सवाल के लिए। कमरे महाशय, अनुराग सिंह जी के लिए सुपर सवाल पेश किया जाए। उन्नीस 1960 के दशक में कौन दो अवसरों पर भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री रहे? Who served as interim Prime Minister of India on two occasions in the 1960s? सर ये दो अवसर जो थे वो नेहरू जी का निधन और उसके बाद में शास्त्री जी का निधन 1964 और 66 थे, और जो आंसर है वो है गुलजारी लाल नंदा। श्री गुलजारी लाल नंदा कह रहे हैं, इसे ताला लगाया जाए इस उत्तर को। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, बहुत अच्छा अनुमान भी लगाया आपने। तो मान्यवर, आपको बता दें कि क्योंकि आपने सही उत्तर दे दिया है, इसलिए आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। शूटर बच गया भाई साहब, इसका मतलब खेल की समाप्ति, ये घोषणा है। तो देश समझो खेल की समाप्ति हो गई। जाते जाते हम अपने बाकी के खिलाड़ी जितने हैं उन सबसे कहना चाहते हैं कि जितना प्यार उनको इस हॉट सीट से है, उतना ही प्यार और इंतजार हॉट सीट को अपने खिलाड़ियों से है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि इस हफ्ते हमारे सभी खिलाड़ियों को हॉट सीट पर आने का अवसर मिले। इन्हीं आशाओं के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।